बस हम लोग निकल रहे हैं अब थोड़ा सा पलटन बाजार, और तो कहीं नहीं जा रहे हैं। और जगह बहुत ज़्यादा भीड़ बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, भीड़ है। और वैसे भी हम लोग कहीं नहीं जा रहे थे। तो बस इधर मम्मी है। मम्मी लो आप ही बधाई दे दो सबको, नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं सबको। मस्त रहो, खुश रहो, खूब तरक्की करो। तो बस सोनू की उधर है, बच्चे भी जा रहे हैं। चलो आज इस बहाने बच्चों को ही बाहर ले जा लेंगे, क्योंकि इतना ठंडा है ना, बाहर जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। लेकिन अभी सोनू ने अचानक बोला, ऐसे प्लान था नहीं कुछ भी, लेकिन अचानक बोला इसने कि चल रही है। मैंने कहा चलो थोड़ा बच्चे। तो अभी टाइम जो है ना शाम का 5:30 बज गए हैं। बहुत ही देर बाद आप बोल सकते हो व्लॉग जो कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोग ना पलटन मार्केट चले गए थे, हम 2:30 बजे पहुंचे थे वहां पर, और अभी 5:30 बज गए। इतना थक गया कि व्लॉग करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। अभी भी नहीं कर रहा है, लेकिन ये होता है कि चलो न्यू ईयर है, मुझे लगा चलो न्यू ईयर पे एक व्लॉग तो एटलीस्ट बनाए। तो शायद मैंने आपको बधाई दे दी है न्यू ईयर की, और अगर नहीं दिए तो मैं अभी आपको दे देती हूँ। आप सभी को हमारी तरफ से, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से विश वेरी हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। और बहुत गंदी शक्ल हो रही है दिन से निकले हुए, और हालत ऐसी होगी बच्चों को पकड़ के फिर वही तो। जब बच्चों को लेके नहीं जाते हैं तब तो इतना फील नहीं होता है थकान ना, मगर जब बच्चों को लेके जाते हैं ना बहुत ज्यादा जिद इतना कर रहे थे ना। फिर आज इनको ऐसा घुमा दिया ना, दोबारा नहीं बोलेंगे घूमने के लिए। हमने बोला ना तो इनको पता चल गया कि जाने के लिए, तो वे फिर पीछे ही पड़ गए हमारे। तो लेके जाना पड़ा। चलो ठीक है, इनकी भी ये लेकिन इतना घुमा दिया ना कि बोलेंगे नहीं। लेकिन पलटन मार्केट में बहुत भीड़ है, मुझे लग रहा है बहुत टाइम बाद। मुझे लग रहा है आधी जनता तो मुझे लग रहा है न्यू ईयर मनाने पलटन बाजार जा रही थी हमारी तरह। बोलो कुछ। हाँ यहाँ तो सही आ रहा, इधर वाली लाइट में बेकार आ रहा। हाँ ये कुछ लाइटिंग का भी है शायद ना। हाँ तो वही है, तो चेहरा इसलिए अजीब सा हो रहा है। और जब हम आए थे, पापा भी अभी आधे घंटे पहले ही आए हैं, तो पापा ने इतने सारे समोसे जलेबी ये सब लेकर आ गए। सोनू ने पेस्ट्री ले ली थी वहां से। तो अब हम वही सेलिब्रेशन करेंगे हमारे न्यू ईयर का, सिंपल सा। लोग तो बहुत जगह इधर घूमने जाते हैं, उधर घूमने जाते हैं। हम तो इसी चीज में एंजॉय करते हैं कि फैमिली साथ में है तो सब कुछ अच्छा ही है ना। तो सोनू ने वहाँ पे चाय चढ़ा दी है, और कुछ सोनू ने लिया है। मैंने 1-2 चीज ली है आज, क्योंकि मैंने पिछली बार आपको दिखाया था, मैंने ले लिया था अपने लिए। तो सिया के लिए 1-2 चीजें ली है मैंने, बस ज्यादा कुछ नहीं लिया है। और यहाँ पे खोल के ये स्टार्ट हो गए देखना। सोनू आपको अपने ब्लॉग में दिखा देगी, बहुत अच्छा सा इससे कुछ लिया है, मुझे बहुत पसंद आया ये। मैंने कुछ नहीं लिया इस बार अपने लिए, क्योंकि मैंने ले रखा था, इसलिए मैंने कुछ नहीं लिया है। तो चलिए, मेरे ना सर में पता नहीं, यहाँ आँख से ना सर में जा रहा है दर्द जैसा, वो भीड़ भाड़ देख कर ना आदत नहीं है इतना। चाय चढ़ा रखी है। हाँ तो बस यहाँ पे बच्चों को हमने बिठा दिया है, वो वेट कर रहे हैं कि समोसा जलेबी और साथ में पेस्ट्री लेकर आई थी सोनू उसका। और वहाँ मार्केट में भी हमने मोमोज़ वगैरह खा लिए थे। उसके बाद हमारा था कि हम लोग प्रेम नगर में आके ना चाउमीन वगैरह या कुछ ऐसा खाएंगे। लेकिन प्रेम नगर में इतनी भीड़ थी कि ऐसा हो गया था कि बस एक बार अपने घर पहुँच जाएँ। तो न्यू ईयर पे ना यही होता है। और पिछले साल भी हम लोग जब वहाँ कालसी गए थे ना, काली माता के मंदिर, तो सब जाते हुए बिल्कुल ठीक था, आते हुए मतलब हम लोग 5-5:30 बजे निकले थे, मतलब वहाँ से चाची लोग के घर थे, और 8-8:30 बजे हम अपने घर पहुँचे। इतना ट्रैफिक। तो उस टाइम पे मुझे लगा कि न्यू ईयर के दिन अपने घर पे ठीक है, आने जाने में इतना टाइम लग जाता है, इंसान इंजॉय कहाँ से करे ना। तो वही होता है। लेकिन जब भी न्यू ईयर आता है ना, मुझे 1-2 चीज़ें ज़रूर से मेरे दिमाग में आती हैं। और वो है कि मैं पहली बार वैष्णो देवी गई थी। वो एक्सपीरियंस मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ, क्योंकि वैष्णो देवी जाने का मेरा बहुत मन था, बहुत सालों से। लेकिन बोलते हैं ना, जब तक माता रानी का बुलावा नहीं आता है तो इंसान कैसे जाएगा। तो वही हाल मेरे साथ था। बहुत सालों से सोचती थी वैष्णो देवी जाना है, और जब जाना था तो सडनली 2 दिन के अंदर ही प्लान बना। और हम लोग साल के पहले दिन, मतलब 1 जनवरी को ही हम लोग माता रानी के दर्शन करे थे। वो चीज़ तो मैं कभी नहीं भूल सकती अपने न्यू ईयर का। और एक हम लोग औली गए थे, वो भी मैं कभी नहीं भूल सकती। औली में बहुत अच्छा था। तो उसके बाद क्या होता है ना, कभी कभी जाना हो पाता है, कभी नहीं जाना हो पाता है। बस चीज़ें कभी मतलब चेंज होती रहती हैं, ये हो जाता है। तो बस यहाँ पर हम लोग इंजॉय कर रहे हैं अपना न्यू ईयर। ये हम सबकी तरफ से आपके लिए न्यू ईयर का, अगर आप लोग भी घर पे सेलिब्रेट कर रहे हो हमारी तरह, तो ये आपके लिए, ठीक है। आप लोग भी खाइए।
तो बस यहाँ पे अभी प्लेट में समोसे जलेबी सबको दे दिए हैं, पापा को भी दे दिया है अंदर, और अब हम लोग खाएंगे। और मेरे सर में ना आज सच्ची में बहुत ज़्यादा से दर्द होने लग गया था। एक तो वो भीड़ वगैरह बहुत थी, और इतना ना भीड़ में जाने की आदत नहीं है, और कुछ ज़्यादा से ही भीड़ थी। मतलब पलटन मार्केट में तो बहुत भीड़ थी, संडे भी था, और शायद हो सकता है लोग न्यू ईयर पे पता नहीं बाहर भी निकले हो ना, तो संडे मार्केट भी आए हों। तो हम लोग पलटन मार्केट गए थे, बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़, कुछ देखना भी नहीं हो पा रहा था, इतनी भीड़ थी। लेकिन बच्चे बहुत खुश हो गए थे कि बाहर निकलना हो गया था, क्योंकि हम लोग जब गर्मियों में आते हैं मम्मी के यहाँ तो रहता है कि बहुत गर्मी है, बाहर निकलेंगे बच्चों को कहीं तबीयत ख़राब ना हो जाए। सर्दियों में आओ तो बहुत ठंडा है, बाहर नहीं निकलेंगे तो बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो बच्चों के बारे में सोच सोच के बाहर निकलना ही नहीं हो पाता है। तो एवरीवन गुड इवनिंग, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये कल वाले ब्लॉग के साथ ही मैं ऐड करूँगी, क्योंकि कल बहुत छोटा सा ब्लॉग बना था, कल ज़्यादा कुछ मैंने शूट नहीं करा था। आज 2 जनवरी है और अभी आप देख रहे हो मैं रेडी हो रही हूँ। कल वाले कपड़े ही पहने हुए हैं, लेकिन मैं जा रही हूँ अभी अपने ससुराल, दोबारा वापस जा रही हूँ। मतलब आऊँगी वापस, दोबारा से आऊँगी, लेकिन अभी मतलब घर में कोई स्पेशल हमारे आने वाले हैं, तो उनका खाना वगैरह करना है। आपको याद होगा जो पिछले साल जिनकी शादी हुई थी ना गोलू दी की, तो उनको ही हमने लंच पे डिनर पे, मुझे घर जाके पता चलेगा, उस पर इन्वाइट करा हुआ है। तो दीदी आएंगी, उनके हस्बैंड आएंगे, तो इस वजह से अभी मैं आज जा रही हूँ ताकि उनसे मिल सकें, अच्छे से गेट टुगेदर कर सके, और वहीं जाके आपको मिलूंगी। इसलिए मैं अपने ससुराल भी जा रही हूँ आज, और कल मैं आ जाऊँगी। शायद लंच करेंगे तो फिर मैं शाम तक आ जाऊँगी। और मेरे साथ सिया जा रही है, क्योंकि वो बिल्कुल यहाँ रुक नहीं रही है। वो बोली मुझे मम्मी के साथ जाना है। सिया नहीं, आशी नहीं जा रही है, मैं ही जा रही हूँ, और मेरा बैग जा रहा है साथ में, इतना बड़ा। ये देखो, इसमें ना एक्चुअली मैंने बेडशीट ली है, वार्म बेडशीट ली है मैंने, जो मिलती नहीं है, 2 ली है ना, तो मैं सोच रही हूँ साथ में ले ही जाती हूँ, फिर यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा बैग में बहुत हैवी हो जाएगा, जगह नहीं होगी इस वजह से। तो कुछ कुछ सामान मैं यहाँ से ले ही जा रही हूँ ताकि भारी ना हो ना, इसलिए। तो बस अभी 5 बजने वाले हैं, और 5:30 तक शायद मैं अपने घर पहुँच जाऊँगी, और मम्मी लोगों से मिलूंगी। अब कल मैं मिलूंगी, तो चलिए। और कल मैं आप लोगों को जरूर से मिलाऊंगी दीदी लोगों, आप उनको जानते ही हो, मेरे ब्लॉग में आपने उन्हें काफी बार देखा है, और आप लोग बोल भी रहे थे पिछली बार, आप लोग बोल रहे थे, हमने गैस करा था कि गोलू दीदी आ रही है, तो गोलू दीदी फाइनली अब आ रही हैं, तो फिर वो चले जाएंगी। तो आपसे मिलवाऊंगी अपनी प्यारी सी दीदी से, ठीक है? वैसे वो मेरी ननंद लगती हैं, बड़ी हैं, तो दीदी हैं वो, तो वहीं मिलेंगे। चलो अब मैं अपना जरा शॉल वगैरह ले लेती हूँ, क्योंकि ठंडा बहुत है। आसिया को रेडी कर दिया है, और सोनू और यहीं पर है। अभी वो व्लॉग में नहीं आएंगे क्योंकि अभी सोनू मना कर रही है, आना नहीं, मम्मी वहां बैठी है ठंड के गया है, 6:15 बज गए, और मैं घर वापस आ गई हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो आते साथ ही ना यहाँ पर देखो जरा क्या है ये आंटी हमारे पड़ोस में ही रहती है, वो आशी और सिया के लिए न्यू ईयर पे गिफ्ट लेकर आई, तो ये रखा हुआ ही था। हाँ, बच्चों के लिए लेकर आ रखे थे, तो सिया ने यहाँ पे खोल दिया। मैंने इसको बोला रहन दियो, कल आशी और दक्षु के लिए ले जाइयो, तो उसने एक चॉकलेट खा ली, बाकी रहने दी है। और ये मेरे साथ ही आ गई है, देखो जरा। हमारी कैंडी भी देखो जरा, चॉकलेट। और तो यहाँ पे देखो हमारी कैंडी भी इतनी खुश हो गई देख के, इतनी खुश हो गई, इतना प्यार करा कैंडू ने, है कैंडू? खुश हुए? ये देखो इतना खुश हो गई ना, ये बहुत खुश होती थे। हम लोग आधे घंटे के लिए भी जाते हैं, तो आते हैं तो बहुत खुश होती है। और यहाँ इसने पूरा देखो अपना ये सब पूरा सजा दिया है यहाँ पे, और अभी ये रखेगी। ये बोल रही नहीं, मैं आशी, सिया, दक्ष और नित्या के लिए ले जाऊंगी ये, तो वहीं पे हम लोग मिलके खाएंगे, क्योंकि बच्चों को मिलके वैसे तो बच्चे बहुत से ऐसे होते हैं कि मैं ही खाऊंगा लेकिन ये बोल रही नहीं, मैं लेके जाऊंगी। तो आंटी ने न्यू ईयर पे इनको रखा होगा, यहाँ पर दिया होगा ना, और कल दिया था, आज हम आ गए तो इसने देख लिया, और ये इतने प्यार से अपनी मालिश करवा रही है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। तो मैं आ गई थी मैं 5:45 बजे पहुंच गई थी यहाँ पर, और सही से गाड़ियाँ फटाफट मिल गई थी, तो मैं पहुंच गई थी। अभी मैं आपको मम्मी से मिलाती हूँ, और मेरा कुछ सामान था वही मैं लेकर आ गई हूँ, क्योंकि फिर ना बहुत ही वो जाता है भारी सा, फिर गाड़ी में जगह होना हो, तो मैं अभी लेकर ही आ गई थी सामान ना, थोड़ा सा। मम्मी से ही मिलो आप बहुत दिनों बाद। हेलो, कैसे हो आप लोग, है ना? हाँ, तो बस ठीक है। अभी पूजा आई है मायके से, तो ससुराल इसको बुलाया है मैंने। हाँ। तो हमारी जो है क्या बोलते हैं, मेरी भतीजी आ रखी है, तो कल डिनर पे बुला रहे हैं, लंच में बुला रहे हैं। तो मैंने कहा चल तो आजा फिर घर में, है ना, कोई नहीं।
तो फिर कल हम दीदी से मिलेंगे और शादी के साथ पहली बार ही, मतलब वैसे तो फोन में बात हमारी होती रहती है, लेकिन फर्स्ट टाइम हम लोग दीदी से मिलेंगे फेस टू फेस वाला शादी के बाद ना। तो बस हम लोग बहुत एक्साइटेड है, अच्छा भी लगता है। वो भी बहुत मतलब बहुत प्यार करती हैं, मम्मी को मानती है, मेरे को तो बहुत ही मानती हैं। तो बस हाँ मानती तो कल मिलना, आप लोग भी मिलाएगी। हाँ मैं दीदी लोगों से आपको मिलवाऊंगी जरूर से। तो आप लोग वैसे काफी बार उनसे मिलो, कल तो मिलवाना बनता है, अभी पहली बार शादी के बाद आ रही है, वही है। और बताओ मम्मी को। बस और क्या बताऊँ मैं। हाँ बस अभी आई है, कल तक देवर भी आ रखे थे, गाँव में जा रखे हैं वो लोग भी, है ना। हाँ। ऋषिकेश जा रखे हैं, तो मैंने कहा तू आ जा तब तक, है ना। हाँ। तभी आ गए, है ना। हाँ तो वो तब कल मिलेंगे। सिया ये रख दो बेटा। बच्चों का खुश हो गए। हाँ तो देखो पड़ोस में नई और गिफ्ट आ रखे। हाँ। इतना भर भर के तो मैंने रखा, इसने देख लिया, खोल के धर दिया अभी। हाँ तो ये ले जाएगी कल नानी क्या, वही मिलके खाएंगे। वही खाएंगे मिल गए, है ना। तो थैंक यू बोलना आंटी को, ठीक है। हाँ है ना, यही फोन करेंगे आंटी को, thank you बोलेंगे। हाँ थैंक यू। तो चलिए अब आपको मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा सा सामान भी देखना है कल के लिए ना।